ठीक है, फिर आगे देखते हैं। हाँ, आगे क्या है। परवेज सचमुच दर्जन भर प्रस्ताव बटोर कर लाए थे। लगा कि छोटे की शादी का तो बहाना था, वे लोग शायद इसी अभियान के लिए इकट्ठा हुए थे। उन लोगों की गुपचुप खिचड़ी पकती रही और उसे कानों कान खबर नहीं हुई। लक्ष्य को हम भूल गए, एक सेकंड रुको, एडमिट ही नहीं किए, बेचारा का कल एग्जाम है। सुनो पता चला पढ़ा दिए पूरा, वो आउट ही था। सुनो, तो यहाँ पे क्या है अपना, कि ये लोग को ऐसा दोगलापन। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि वो लोग अलग ही प्लानिंग की है, गुपचुप खिचड़ी माने क्या, अलग ही उनका प्लानिंग चल रहा है, और यहाँ पे सारा कारनामा हो गया। इट्स लाइक दैट। उसे तो अब तब पता चला जब एक लंबी चौड़ी लिस्ट उसे थमा दी। इजंट शी सो लकी। मैंने सब लड़का का लिस्ट लाकर उसको दे दिया कि भाई सेलेक्ट करो, नहीं होता है देख लो। इट्स लाइक दैट। तो यहाँ पे सब चीज हो गया, माने भाई बहन ने सारा काम कर दिया और नीलम को लाकर लिस्ट दे दिया कि सेलेक्ट करो। बड़ा मैम एक बार रिपीट कर दीजिए, बाबू सिर्फ यही पढ़ाया गया है कि भाई बहन जो है, रिलेटेबल बोल रहे देवांश, ओके। तो यहाँ पे क्या है, जो भाई बहन है वो सब प्लानिंग करके आए थे, बहुत सारा लिस्ट लेकर आए थे लड़का का, और वो लोग ऑलरेडी सेटिंग कर लेते कि किससे शादी करवाना है, माने कौन कौन ऑफर में है, एवरीथिंग। सॉरी, ऑफर इज अ रॉन्ग वर्ड, आई एम सो सॉरी। प्रस्ताव। मैम कौन कौन लाइन में लगा इसके सर? आई एम सो सॉरी, सॉरी गाइस। तो ऑफर नहीं माने बहुत सारे ऑप्शंस है, आई मेंट टू से। हाँ, तो प्रस्ताव ऑप्शन से प्रस्ताव। बहुत सारे, उसमें से कुछ भी सेलेक्ट कर लो। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। हाँ, जसप्रीत आपको समझ आ रहा है? जसप्रीत, इज इट ओके, क्लियर यस है सब? मैम। ओके जसप्रीत, नेक्स्ट। फिर क्या है, जब एक लंबी चौड़ी लिस्ट वाला तो हो गया, फिर भी उसने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। एकदम मस्त लड़की है, नहीं ऐसे ही होगा पलक, कुछ टाइम बाद ही सेल ही है, इट्स नथिंग एल्स। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, फिर भी उसने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। गंभीरता माने सीरियसली। तो ऐसा लगता है, हाँ, हम कमेंट बाद में पढ़ेंगे, हम नहीं देख पा रहे, एक बार पढ़ा देते हैं। इन लोग का प्री बोर्ड्स का 3 शक्ल मेरे पे ना, मैंने बकरा जैसे हाईलाइटेड है। कल ही इनका एग्जाम है और इतना कुछ पेंडिंग है, इसीलिए तो फटाफट पहले पढ़ाते हैं, फिर अपने देखते हैं जो जो आप लोग को बात करना है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, फिर भी उसने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। लड़की मस्त बोलती है, बकवास है छोड़ो, सीरियसली नहीं ली, ठीक है। केवल मनोरंजन के लिए, मनोरंजन माने एंटरटेनमेंट के लिए, वह पूरा ब्योरा, ब्योरा माने सारा कथन या सारा जो भी चीज दिया गया था वो पूरा पढ़ गई। माने जो पूरा पेज है या पूरा लिस्ट है उसको ऐसे ही पढ़ गई, कोई मीन कर नहीं पढ़ी। उसे हंसी भी आई थी और आश्चर्य भी हुआ था कि लोग कैसी कैसी विपरीत परिस्थितियों में भी शादी का शौक पालते हैं। मतलब ऑब्वियसली जो ऑफर आया था वो कोई फ्रेश ऑफर नहीं था, राइट? इट इज सेकेंड हैंड टाइप वाला चीज था। सेकेंड हैंड बोले तो, सॉरी हम क्या वर्ड यूज करें, बट इट इज लाइक दैट। सेकेंड हैंड बोले तो तुम्हारा हो गया, किसी का शादी हो रखा है, किसी का डिवोर्स हो गया, लाइक दैट केसेस। तो यहाँ पे वही चीज है। हाँ, इसके भाषा में और इट इज आंटिक द राइट पीस। वर्ड ओनली। क्या कश्यप? अंकल टाइप्स बोल सकते हो, जो भी बोल लो, इसके ठीक है। भाषा में आंटिक पीस। एंटिक पीसेस, या राइट, तो ऐसे ही करके था। हाँ, तो ये सारे चीज थे। तो ऑब्वियसली वो भी तो एजेड हो गई थी ना अपनी नीलम, 45 ईयर्स, तो उसके लिए भी वैसे ही ऑफर आएंगे। तो सेकेंड हैंड ऑफर आया था उसके लिए। तो आगे देखो क्या है। हाँ, तो उसको हंसी आई कि ओ माय गॉड, ये लोग का देखो कितना घटिया स्थिति है। विपरीत माने अजीब अजीब पोजीशन है, अपोजिट कंडीशन है, फिर भी ये लोग शादी के लिए रेडी है, कैसे? ऐसे लगा उसको। उसे फुर्सत से विचार करने के लिए कहा गया था। तो भाई लोग बोला, लीजिए लिस्ट, आप आराम से बैठिए और सोच लीजिए कि किससे शादी करना है, किससे नहीं। पर सुदीप और सुषमा दूसरे दिन उसके कमरे में आ धमके। माने अब नेक्स्ट डे हो गया, स्टार्टिंग जो शादी का रात वाला दिन था वो खत्म, अब नेक्स्ट डे हो गया, और नेक्स्ट डे सुदीप और सुषमा दोनों आ गए, ठीक है। तो सुदीप और सुषमा दोनों आ गए, तो क्या हुआ सुदीप और सुषमा के साथ? उसके कमरे में आ धमके, ठीक है। उन्हें शायद सबसे ज्यादा जल्दी थी। गाइस, डू यू नो सुदीप और सुषमा कौन थे? ऑब्वियसली यू पीपल नो, कौन थे? यू टेल मी। सबसे बड़े भाई नीलम और के बहू। छोटे भाई और कनाडा वाला था, और उनको हाँ। जल्दी क्यों होगी? क्योंकि वापस जाना था, इसीलिए जल्दी वर्ड यूज किया गया, ठीक है। तो पर सुदीप और सुषमा दूसरे ही दिन उसके कमरे में आधम के, उन्हें शायद सबसे ज्यादा जल्दी थी। कनाडा जाने से पहले वे सब कुछ तय करके जाना चाहते थे। तय माने डिसाइड करके जाना चाहते थे।
उनके पीछे पीछे सुजीत भी आ पहुंचा, पीछे पीछे सेकंड भाई आया। लगा कि दोनों भाई दल बांध कर माने ग्रुप में एकदम आकर उस पर हमला करना चाहते हैं। ऑब्वियसली शादी कोई हमला से कम तो है नहीं भाई, सल्टार है तो ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, थोड़ी देर इधर उधर की बातें होती रही, माने स्ट्रेट नहीं आया पॉइंट में, इधर और उधर की बातें की। फिर सुदीप ने एकाएक पूछ लिया, एकाएक माने अचानक से पूछ लिया, राइट, प्लानिंग प्लॉटिंग, तो अचानक पूछ लिया, दीदी तुम्हें वो लखनऊ वाला प्रपोजल कैसा लगा? तो पहला ऑफर था लखनऊ वाला, ठीक है, कि कौन सा वाला? लखनऊ वाला। तो फिर वो बोलती कौन सा? वो अवस्थी जी वाला? ना बाबा, माने लखनऊ वाले का नाम क्या? अवस्थी। तो बोलते वो अवस्थी जी वाला? तो वो बोलते ना बाबा, ना, शादी के तुरंत बाद नानी बनने का कोई इरादा नहीं है। माने ऑब्वियसली माने उसका सिचुएशन ऐसा था कि उसका पोता पोती लोग हो गया था, दोहिता एंड ऑल। तो बोला कि बाप रे, उससे शादी करके मैं डायरेक्टली नानी नहीं बनना चाहती हूँ। तो पहला शादी का रिश्ता आया लखनऊ से, और लखनऊ वाले का नाम था अवस्थी, और अवस्थी के ऑलरेडी दोहिता लोग थे, नानी बनने का इसको शौक नहीं था। नेक्स्ट, तो बरेली वाले को देख लेते हैं, सेकेंड ऑफर है बरेली, ठीक है। सुषमा ने सुझाव दिया, ऐसे सजेस्ट की, उनके 2 बेटे ही है, वे भी छोटे हैं, तो बोलते हैं उनके तो 2 बेटे हैं, छोटे हैं, और उन बेटों को भी वे हॉस्टल में रखने को तैयार है। कहाँ रखने को तैयार है? हॉस्टल में। सुदीप ने जानकारी दी, सेकंड भाई ने, और एडिशन किया कि यार 2 तो छोटे भाई और उनको भी भेजना चाहते हैं हॉस्टल में। नेक्स्ट, इसी को कहते हैं हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी माने दिखाते कुछ है करते कुछ है, ठीक है, दोगलापन। वेरी गुड दिवांश। नेक्स्ट, इधर तो यहाँ प्रचारित करेंगे कि हम सिर्फ बच्चों की खातिर शादी कर रहे हैं, और फिर उन्हीं बच्चों को हॉस्टल में ठूसने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसे 2 मुंहे लोगों से मुझे सख्त नफरत है। माने अपनी जो नीलम है उसको कैसे लोगों से नफरत है? उसको ऐसे लोगों से नफरत है जो दिखाएंगे कुछ और करेंगे कुछ इनकी तरह। क्योंकि बहुत लोग क्या बोलेंगे कि मुझे शादी बच्चों के लिए करनी है और बच्चों को हॉस्टल भेज देते हैं। सोचो ये कोई बात है? तो यहाँ पे ये चीज बोल, जाने दो बरेली वालों को गोली मारो, सुजीत बोला। माने ऑफर्स की कमी थोड़ी ना है, इंसान एक चेहरा नहीं, परफेक्ट देवांश। जाने दो बरेली वालों को, ठीक है, ऐसे बोलते जाने दो बरेली वालों को, सुजीत बोला। मुझे तो नरेश के जीजा जी वाला प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा। माने नरेश के जो जीजा जी है उन्होंने भी जो ऑफर लाया वो बहुत अच्छा है। एक तो महाशय डिप्टी कलेक्टर है, माने डेप्यूटी कलेक्टर एक पोजीशन भी होल्ड करते हैं, ठीक है। दूसरे थोड़े बहुत लिखने पढ़ने का शौक भी रखते हैं, जैसे अपनी नीलम भी टीचर थी, कॉलेज में लेक्चरर थी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो ये इंसान है डेप्यूटी कलेक्टर, वो सॉरी कलेक्टर, हाँ डेप्यूटी कलेक्टर, वो भी क्या शौक रखता है? पढ़ने लिखने सबका। He will be a perfect companion। तो ऑब्वियसली माने दूसरा लोग बता रहे हैं कि तुम्हारे लिए क्या परफेक्ट है, तो उसके भाई लोग बोल रहे हैं आपके लिए वो परफेक्ट होगा। तो पहला लखनऊ, सेकंड बरेली, एंड थर्ड ये जीजा जी वाला ऑफर, नरेश के जीजा जी। दूसरा थोड़ी पढ़ने लिखने का शौक भी, ये तो हो गया। उन्हीं की बात कर रहे हो ना जिसकी लड़की ने आत्महत्या की धमकी दी है। अरे क्यों मेरे सिर पर हत्या थोपना चाहती हो? माने जो नरेश के जीजाजी वाला ऑफर आया है उसकी बेटी ऑलरेडी बोल चुकी होगी कि मेरे पापा शादी करेंगे या जो भी चीजें हैं तो मैं जल मरूंगी या समथिंग। तो यहाँ पे नीलम बोल रही है कि भाई साहब मुझे जेल जाने का कोई शौक नहीं है, क्यों शादी करते मेरे ऊपर हत्या का आरोप डालना चाहते हो? नेक्स्ट, फिर कहाँ है? ये तो हो गया। अरे इन धमकियों से कुछ नहीं होता दीदी, पम्मी की सास ने भी तो कहा था कि अगर ये शादी हुई तो मैं मिट्टी का तेल छिड़क लूंगी। मिट्टी माने केरोसिन ऑयल छिड़क के मर जाऊंगी। पम्मी की सास धमकी दी थी कि पम्मी और नरेश का शादी होगा तो भाई मैं मरूंगी। पर क्या हुआ? कुछ नहीं, 2-4 साल मुंह फुलाई रही, अब सब ठीक चल रहा है। माने उसकी सास भी बहुत धमकी दी थी, बट कोई मरता वरता तो है नहीं। जैसे बहुत लड़का लड़की होता है ना, मैं तुम्हारे बिना मर मिटूंगा, अभी भी देखो जिंदा रहते हैं कैसे पता नहीं, बट यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी है कि उसके साथ मरी वरी नहीं, मुंह फुला के रखी थी 4-5 साल, 2-4 साल, ठीक है, और सब ठीक है। अब देखो अपनी जो नीलम है क्या बोलती है, जीतू किसी दिन फुर्सत मिले तो पम्मी से पूछना ये 2-4 साल उसने कैसे काटे हैं। बोलने के लिए 2-4 साल होता है, बट जो सफर कर रहे हैं उसके लिए वो बहुत बड़ा पीरियड है। इसीलिए बोल रहे हैं कि जो सफर की है पम्मी पूनम, उससे पूछो ना क्या हालत किया है।
एक तो वह शुरू से दिलेर है, दिलेर माने बड़े दिल वाली, ठीक है। फिर प्यार का जोश भी था, लव मैरिज की होगी इसलिए बोले प्यार का जोश था, इसीलिए सब कुछ हंसते हंसते झेल गई, माने जो भी अत्याचार हुआ वो झेल गई ऐसे ही। वैसे भी कच्ची उम्र में सहना आसान होता है, कच्ची उम्र माने 20s स्टार्टिंग में या 25 बोल लो, ऐसे करके इस उम्र में सहना बहुत अच्छा रहता है। जैसे अभी तुम लोग को किसी के लिए चेंज होना पड़ेगा, तुम लोग हो जाओगे ना, बोलो बोलो गाइस बोलो। नहीं नहीं मैम। क्या क्या नहीं मैम। होगे कि नहीं? कैसे बदतमीज क्यों बच्चे होंगे हो, मैम? नहीं तुमसे तुमसे कोई बेपनाह या वॉट एवर बी दी वर्ड, वैसा कोई चाहता है, प्यार तो करेगा उसको और तुम चेंज लोग होना उसे चाहिए ना, हम लोग क्यों चेंज हो गया, उसको चेंज होने दो। मैम, एक ही कितना लड़की है क्या? बदतमीज है दुनिया में तुम लोग हजार यार, लड़की है। सब लोग नो बोल रहे, कम मैम ऑन करता वो हार्टलेस है लोग। बाहर। प्यार तो दोनों तरफ से होगा ना, ठीक है यार, इट्स ओके। तुम लोग के कौन पार्टनर बोला को ये पहले ही आपको? समझा ये देंगे आपको कौन कि बोला? इन लोग से कम मैम, हर जगह एक्सपेक्टेशन लड़का रखो, लोग ये मैनेज नेचुरल करते होता हैं। है। कौन केस है। हम समझा देंगे, अपनी अपनी पार्टनर से मिलवाना कि भाई सब गॉन केस है, इन लोग से थोड़ा इमोशनल कनेक्ट कम ही रखना तुम लोग। हम आप तो आगे मिल ही चलो, चुके हैं। आगे चलते हैं। लड़का मैम, लोग जीतू कौन है कॉम्प्रोमाइज यहाँ? करता है, सुमित लड़का नहीं लड़कियां भी करती है यार, भर भर के करती है। क्या लड़का लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं? चलो ये छोड़ दो, नहीं तो प्री बोर्ड्स रह जाएगा, कल इन लोग को लड़का लड़की का टॉपिक अभी हम बाद इन में लोगों को कोई डिस्कस फर्क नहीं करो। पड़ता, हमसे सुन लीजिए। ठीक है देवांश, देवांश का तो पता मैम ही है वैसे। तो आगे मैम, बढ़ो। जीतू कौन ये है क्या यहाँ? है? क्या क्या क्या? जीतू कौन है? जीतू कौन है? हु इज जीतू? सुजित का निकनेम है क्या? ओ सॉरी सॉरी, हम चैप्टर से बाहर चले गए थे, सॉरी, हम तुम लोग के लाइफ में आ गए थे। जीतू चैप्टर के अकॉर्डिंग सुजीत है, सॉरी। हमको लगा जीतू कौन सा है, कौन सा स्टूडेंट जीतू, आई वाज लाइक दैट, सॉरी। जीतू अपना सुजीत है, ठीक है, जैसे दीपू सुदीप था। आई एम सो सॉरी। आगे, जीतू किसी दिन फुर्सत मिले तो पम्मी से पूछना ये 2-4 साल कैसे बिताए हैं। एक तो वो शुरू से दिलेर है, फिर प्यार का जोश भी था। नेक्स्ट, एग्जैक्टली देवांश, नेक्स्ट, इसीलिए सब कुछ हंसते हंसते झेल गई। वैसे भी कच्ची उम्र में सहना आसान होता है, यंग एज में सहना आसान होता है, पर इस उम्र में इतना तनाव मैं नहीं झेल पाऊंगी, इतना सफरिंग, इतनी चीजें भाई मैं तो नहीं ले पाऊंगी। 20 साल की उम्र में मैदान में खड़ी हूँ, सोचो 20 साल, 20 years से खड़ी और 25 साल से खट रही है, माने अभी 45 years की है, तो सोचो इसके ऊपर क्या क्या नहीं बीता होगा। परिस्थितियों से लड़ते लड़ते तंग आ गई हूँ, वो अपना दुखड़ा रो रही है, जैसे कभी कभी हम लोग भी रो देते हैं कि भाई साहब इतना सिचुएशन से लड़ लड़ के मैं तंग हो गई हूँ, थक कर चूर हो गई हूँ। हाँ बोलो, 45 की है। क्या बोल रहे पलक? पूनम 45 की है। पूनम नहीं नहीं नहीं, नीलम नीलम, पूनम तो नॉर्मली है, छोटी है ना, नीलम खट रही है, नीलम का एज का बात कर रहे, ठीक है। यहाँ पे नीलम इज 45 years, जब वो 20 साल की थी तब से खट रही है, ऐसे बोल रहे। नेक्स्ट, अब जाकर थोड़ा सुस्ताने का माहौल मिला है। क्यों सुस्ताने का माहौल मिला है? सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर हो गया इसीलिए। नेक्स्ट, मैं इस मोहल्लत को भरपूर एंजॉय करना चाहती हूँ, मैं इसको बहुत एंजॉय करना चाहती हूँ। यह मत समझना कि मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती नहीं हूँ, माने बहन भाई को बोल देते हैं कि ऐसा मत समझो हम तुम्हारे फीलिंग्स को नहीं समझ रहे करके। समझती भी हूँ और कदर भी करती हूँ, पर मेरे लिए इतना सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। अब मैं सिर्फ शांति चाहती हूँ, माने इसका भी थिंकिंग तुम लोग जैसा है कि प्यार व्यार बेकार है, शांति चाहिए, शांति और पीस। तो यहाँ पे बोलते मुझे शांति चाहिए, शांति और आराम, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। थैंक्स ऑल दी सेम, माने तुम लोग जो भी किया थैंक यू सो मच, बट मुझे अपना सिचुएशन में कोई चेंजेस नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही खुश हूँ। नेक्स्ट, तीनों अपना सा मुंह लिए उठ गए, अपना सा मुंह माने सैड सा मुंह लिए उठ गए। कमरे से बाहर 2-4 कदम ही गए होंगे कि सुषमा बोल पड़ी। मुझे मालूम था वे मना कर देंगी, माने जो बहू है वो थोड़ा बुराई कर रही है, कि मुझे पता था दीदी मना कर देंगी। इतने दिनों तक इस घर में बॉसिंग करती रही है, बॉसिंग माने हुक्म चलाती रही है। ससुराल में धोस झपट सहना उनके बस की बात थोड़ी ना है, माने ससुराल में कुछ भी सहना, क्या वो कर पाएंगी? नहीं। जब हम लोग अपने घर में, जैसे कोई पैम्पर्ड चाइल्ड है या अपने घर में कुछ भी करता है, क्या वो एडजस्ट कर पाएगा अपने ससुराल में जाके? ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ये पहनो, वो करो, एकदम भी नहीं।
बिच कर रही है। ओके पलक, वो भी बोल सकते हो, बिचिंग चल रहा है। नेक्स्ट, क्या बात करती हो भाभी, अब इस उम्र में उनको धो झपट कौन करेगा? तो दूसरी वाली बोलती है भाभी आप क्या बात कर रही हो, उन पर, माने वो इतनी एजेड हो गई, अब उन पर कौन धोस जमाएगा? तो छोटी और एक बहू बोलती है क्यों, औरों की ना सही पति की तो सहनी पड़ेगी, उसकी जी हजूरी करनी पड़ेगी। और एक रबिश डायलॉग है क्या, जो आज के जमाने में तो नहीं, पहले के जमाने में थोड़ा रिलेटेड था। क्या रिलेटेड था कि यार और किसी की तो नहीं, अपने पति की हाँ हाँ करनी पड़ेगी। क्यों भाई, वो कोई कार्टून थोड़ी ना है कि तुम हाँ हाँ करोगे, सॉरी कार्टून होगा, सॉरी व्हाटएवर, इट्स ओके, माने उसकी मैम हाँ अभी करनी तो पड़ेगी, उल्टा हम होता यही है। बोल रहे हैं। पुरुष प्रधान समाज, ओके राइट। मैम अभी तो उल्टा हस्बैंड इज होता है। गॉड, हस्बैंड इज गॉड यशराज जी की फिल्मों में। आगे और कुछ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ये सब डायलॉग्स हो गया। हाँ, अभी तो अपोजिट, अपोजिट बोले तो वाइफ इज गॉडेस वाली चीज ले लेते हैं क्या सुमित? सुमित ऐसी रास्ते में मत जाओ तुम बेटा। आगे आते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, अनचाही सारी बात नीलम के कानों में टकराई। नीलम ने सुन ली है सारी गॉसिप, उसने सोचा सुषमा ठीक ही कह रही है, इतने दिनों तक इस घर में एक छत्र, एक छत्र माने अकेली, शासन, शासन माने पूरा, और क्या बोलते हैं, राज की हूँ टाइप, ठीक है। अब वह किसी का शासन स्वीकार नहीं कर पाएगी, पर अब वो किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी या फिर किसी का अत्याचार नहीं सह पाएगी। एक्सक्यूज मी, शादी के इस पहलू पर तो उसने सोचा ही नहीं था, माने उसने कभी सोचा ही नहीं शादी, फिर किसी का सुनना पड़ेगा एंड एवरीथिंग। अच्छा ही हुआ यो जो किस्सा शुरू होने से पहले खत्म हो गया, तो अकॉर्डिंग टू नीलम उसको लग रहा है जो किस्सा है वो खत्म हो। नेक्स्ट, पर कहा 24 घंटे भी नहीं बीते और पूनम ने उसे घेर लिया, माने वापस से पूनम आ गई। सही सोचती है, राइट, नीलम है सही। तो यहाँ पे यही चीज है कि 24 घंटा 24 आवर्स नहीं हुआ, इस बार सिस्टर आई, ठीक है। उसने तो प्रस्तावना में समय भी बर्बाद नहीं किया, प्रस्तावना माने इधर उधर की बातों में समय बर्बाद नहीं किया, सीधे ही शुरू हो गई। क्या शुरू हो गई, भैया भाभी बता रहे थे तुमने शादी से साफ इनकार कर दिया है। माने क्या बात है दीदी, भैया बोल रहे थे आपने शादी से इनकार कर दिया है। तो पूनम बोलती, सॉरी नीलम बोलती है, तो क्या करती, तुम लोगों का पागलपन का दौरा पड़ा है तो क्या हुआ, मेरा दिमाग का भी साबुत है। माने ठीक है, अपने ऐसे बोलते हैं ना कि भाई बहुत लोग नहीं होते हैं 22 23 24 25 समथिंग में शादी। वीडियो अटक गया क्या गाइस मेरा, वीडियो अटक गया? नहीं मैम। नो, अटक पलक रहा है मैम बीच बीच में थोड़ा। अटक रहा है बीच बीच में। हाँ थोड़ा। मैम उतना चलता है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। बट ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो कनेक्शन प्रॉब्लम, ठीक है ऑडियो पलक चला इतना गया, चलता है। आगे ऑडियो चलो, जा रहा है बीच में, क्या कर रहा है बीच में? ऑडियो चला जा रहा है आपका बीच में। ओ फोन से, अच्छा एक सेकेंड, फोन से कनेक्ट, यार ये मेसी हो गया, मैं पता है फोन से ऑडियो कनेक्ट की हूँ और ऐसे वीडियो कनेक्ट की हूँ, पता नहीं मेरे लैपी में क्या हुआ है, लैपटॉप में क्या हुआ है, सॉरी, की प्रॉब्लम हो जा रहा है, मतलब हो नहीं पा रहा है। मैम बट ठीक है, अगर ईयरबड्स आप लोग लगा ऐसे, लीजिए ना। हाँ ये भी हाँ कर मैम, सकते हैं, गिव मी अ हेडफोन्स लगा सेकेंड, लीजिए ठीक तो बोल रहा हूँ। हेडफोन्स का माइक्रोफोन ले लीजिएगा आप। ठीक है एक सेकेंड रुको। हाँ मैम 2 सेकंड रुके, आप करिए। वॉइस आ रही है गाइस? हाँ मैम अब और हाँ अच्छे मैम। से। परफेक्ट, पहले बोल देते हैं, एक सेकेंड ना। मैम अभी बोलने के लिए पहले नहीं बोले। हाँ देवांश,
बट यार मुझे ना ये चैप्टर जल्दबाजी में पढ़ाना पड़ रहा है, मैं एंजॉय नहीं कर पा रही इस चैप्टर के साथ साथ, बट ठीक है। ऑल बिकॉज ऑफ पलक, कश्यप एंड लक्ष्य। चलो आप आगे बढ़ते। डिले लक्ष्य नहीं गायब पा हो रहे। गया। अरे लक्ष्य चला गया, ये क्या तरीका है? लक्ष्य को बुलाऊं? क्या नाम है? कश्यप? बोलिए मैम। कहाँ है लक्ष्य? पता नहीं, मीटिंग में तो नहीं तुम, देखा। पता है वो तो मेरे को भी नहीं दिख रहा है, इसीलिए तो पूछ रहे कहाँ है, चला क्यों गया? ठीक है मैम अब छोड़ो। छोड़िए, वेट मत कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तुम जैसा दोस्त अगर किसी का दोस्त होता है ना, तो मेरा दोस्त शख्स से विश्वास उठ जाता है। उसका भी मैम अरे हम मैम कीबोर्ड में फेल वैसे हो नहीं, टाइम जाएंगे। टाइम कम है दोस्ती भाई का इसलिए नाम बोल रहा क्या हूँ। शॉर्टेज है? है। वरुण धवन है। सही में दोस्ती से ना विश्वास उठ रहा है, बट ठीक है टाइम कम है, आगे बढ़ते हैं चलो। ओके, बेचारा वही बोला था तुम लोग को पता है लक्ष्य की मैम आज कोई क्लास ले लीजिएगा, और तुम लोग उसी को आउट कर दिए। सोचो हालत देखो तुम लोग का। ठीक है, मिलते हैं फ्राइडे, फिर बताएंगे आगे। आगे कहाँ है अरे वैसे मैम हमको फिर बता रुक दो तो। जाइए, आप उसको बुला लेते हैं। नहीं कश्यप, इट्स ओके, इट इज व्हाट इट इज। अच्छा देवांश लिख रहा है। आ जाओ, हम लोग एक्चुअली 3 क्लास में चैप्टर खत्म किया, पता है 3 से 4, और तुम लोग को आज हम 1 क्लास में कराएंगे। फटाफट बोलो कहाँ है? साबुत है? हाँ मेरा दिमाग ठीक है, ऐसे बोल रहा है। ठीक है, मेरा तो दिमाग एकदम ठीक है। पम्मी कुछ चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम हमेशा अपने ढंग से सोचती हो, कभी औरों की दृष्टि से भी तो देखो। कुछ कुछ लोग होते हैं ना जो से बोलते हैं आई एम एकदम परफेक्ट, तो वहां पे सिखाया जा रहा है क्या कि यार तुम हमेशा अपने जैसे सोचती हो, प्लीज औरों के वे से भी सोचा करो, अपनी दृष्टि को थोड़ा अलग वे में देखो। नेक्स्ट, क्या मतलब? अब उसको समझ नहीं आया नीलम को, तो वो पूछते क्या मतलब? तुम नहीं जानती इन लोगों के मन पर, खासकर सुजीत और अलका। सुजीत अलका कौन हुआ? सेकंड वाला जो इसके साथ रहते हैं। सुजीत और अलका के मन पर कैसा भार बना रहता है। अलका कहती है हम तो जिंदगी को भी ठीक से एंजॉय नहीं कर पाते, एक अनब्याही ननद का साया हमेशा हमारी खुशियों पर मंडराया रहता है। एकदम फिल्मी डायलॉग ना, पूरा सीरियल टाइप्स यही चीज है। क्या है कि यहाँ पे जो साथ में रह रही है, कौन साथ में रहता है? सेकंड ब्रदर एंड वो भाभी जो है सुजीत, और तुम्हारा ये क्या नाम है इसका, अलका, जो नीलम के साथ रहती है। तो सुजीत की बेबी अलका का कहना है कि व्हाट शिट, नहीं वो व्हाट शिट नहीं बोलते, सॉरी, वो बोलती है कि यार सॉरी, तो वो बोलती है कि यार ये क्या है, अनब्याही ननद, अनमैरिड ननद हमारे साथ में रहती है, हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं लाइफ को, ये एक प्रॉब्लम है उनका। ठीक है, नेक्स्ट। सो सैड, नीलम ने हंसकर कहा। नीलम मस्त मोड़ी, तो सो सैड कह के ऐसे उड़ा दी बात को। ठीक है भाई, अपनी अलका रानी को समझा देना कि मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने जिंदगी की किताब से वे पेज बहुत पहले फाड़कर फेंक दिए हैं जिन पर शादी की इबारत लिखी थी। इबारत इज वाक्य, कि यार तुम अपनी अलका को, राइट, तुम अपनी अलका को समझा दो कि इतना बकवास नहीं करे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, और हम शादी का पेज वैसे भी फाड़ चुके, आई एम नॉट अबाउट टू गेट मैरिड, ऐसे करके। नेक्स्ट, दीदी क्या वे पेज फिर से जोड़े नहीं जा सकते? फुल टू फिल्मी डायलॉग। तो बोलते आपने जो पेज फाड़ के फेंक दिया है कि वो पेज वापस से आप जोड़ नहीं सकती हो। नेक्स्ट, जैसे कोई एक्स नहीं बोलते है क्या प्रेजेंट को, प्रेजेंट मतलब सॉरी एक्स नहीं बोलते अपनी एक्स को समथिंग, क्या वापस से हम लोग क्या बोलते हैं ऐसे, क्या एक डायलॉग होता है ना, एकदम फेवरेट डायलॉग होता है इन लोग का, क्या बोलते हैं बोलो तो तुम लोग। या कौन बोला उसको? मस्त एक्सपीरियंस है, पलक बोली ना, आई गेस पलक बोली ना, यही एक वाक्य है। हाँ, तो यही एक वाक्य है जो यूज होता है, तो यहाँ पे भी सेम है। ठीक है, फिर क्या बोलती है देखो अपनी लड़की नीलम, पम्मी तुम नहीं जानती अरमानों को दफन करना कितना असहनीय है। माने जब हम लोग किसी को एकदम अपनी इच्छा को दबा देते हैं, बहुत दर्द होता है, सहन नहीं कर सकते दबाते वक्त उस इच्छा को, ऐसे बोल रही है। उन्हें वापस जलाना तो शायद और भी पीड़ा देगा, वही इच्छा को वापस अपने दिल में लाना तो और ज्यादा पेन देगा यार। मैंने इतने मुश्किल से अपनी जवानी, जो उसका यूथ का एज था 20s वाला, उसको कुर्बान किया, तुम क्या बोल रही हो वापस से सारी इच्छा को मैं जगाऊं, ऐसे कर।
और मुझे डर है कि अगर मुझे मजबूर किया गया, माने तुम लोग मुझे फोर्स करोगे, मजबूर करोगे, तो मैं सपनों के टूटे हुए सिरे से वहीं से उठना चाहूंगी जहां छोड़ा था। अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं अपना एक युद्ध जैसा जीवन जीना चाहूंगी। मैं ये रैंडम सेकेंड हैंड ऑफर्स नहीं लेना चाहूंगी, अच्छे ऑफर्स लेना चाहूंगी, तब जाके मैं शादी करूंगी। मेरा वैसा इच्छा है, ये बोल रही है। क्योंकि जहां से छोड़ा था मैंने, वही यंग एज, यूथ जो इसका ड्रीम्स है, वहां से ये स्टार्ट करना चाहती है। मैं समझी नहीं दीदी। तो बोलते मैं समझी नहीं, आप बोलना क्या चाहते हो? मम्मी मेरी उम्र चाहे जो भी रही हो, मेरे सपने अभी भी किशोर है। किशोर है माने जवान है। उम्र तो 45 हो गई, बट सपने अभी भी यंग है मेरे। मेरे भाई लोग जैसे एंटिक पीसेस मेरे सामने परोस रहे हैं। भाई लिस्ट तो लाया लड़कों का, बट सब एंटिक है एकदम। तो उनमें से मैं कैसे सेलेक्ट करूं? उनको, उनसे इनका कोई मेल नहीं है। हाँ यही है कि कोई मेल नहीं, मुझसे कोई मेल नहीं है। कैसे घटिया घटिया ऑफर्स है। दीदी ट्राई टू बी प्रैक्टिकल। बोलते आप क्या बोल रहे हो यार दीदी, ट्राई टू बी प्रैक्टिकल। अगर तुम्हारी समय से शादी हो गई होती तो हमारे जीजा जी भी आज इसी उम्र के दौर में होते। माने जैसे ऑफर आया है लड़का लोग का, आदमी लोग का, तो आपकी उम्र अगर राइट एज में होती तो आपके पति का उम्र भी लिस्ट वाले उम्र वाले में से ही होता टाइप्स। तो आप प्रैक्टिकल बनो दीदी। ये तो हो गया, समय से शादी नहीं हुई, यही तो परेशानी है पम्मी। अभी अपना दर्द बांट रही है कि राइट टाइम पे शादी नहीं हुई। इसलिए हम तुम लोग को भी समझा रहे हैं, राइट टाइम पे सेलेक्ट लेना। जो लोग बोलते हो ना कि नहीं, एक माने क्या क्या तो तुम लोग बोलते हो भाई साहब, हमसे तो बोला भी नहीं जाता है, बट यहाँ पे यही चीज है, समय से शादी नहीं हुई, यही तो परेशानी है पम्मी। पति पत्नी साथ साथ बुढ़ाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता होता ना। बचपन का प्यार, बचपन से माने अपना तुम एकदम कर रहे हो, साथ साथ बड़े हो रहे हो, तो तुम्हें फर्क इतना नहीं पड़ता है। उस लंबी यात्रा में इतनी सारी चीजें जिंदगी से जुड़ जाती है कि उम्र का एहसास पीछे छूट जाता है। माने ऑब्वियसली एज मैटर नहीं करता होता है ना। अपने बचपन से किसी के साथ में तो अपने वैसे ही उनको देखते हैं, रियलाइज नहीं करते कि वो लोग बड़े और समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे भी सेम बोला गया कि अगर हम लोग, मैं अपने 20s में किसी को सेलेक्ट करके शादी करती तो इतना फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी बातें तो मेरी समझ से बाहर होती जा रही है। तो बोलते हैं क्या बोल रही हो, तुम्हारी बचपन का प्यार इज स्कूल, बट मैच्योरिटी इज रियलाइजिंग ही शी इज नॉट इनफ। क्या बोलता है देवांश यार, सच में। देखते हैं, चलो आगे। तुम्हारी बातें तो मेरी समझ से बाहर होती जा रही है। क्या बोल रही है पम्मी की यार, तुम क्या बोल रही हो बहन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो समझने की कोई जरूरत भी नहीं है। तुम लोग जैसे एकदम क्रिस्प रिप्लाई नहीं करते तो मत समझो। तो नीलम भी ऐसे ही बोल रही है, इसे एक मजाक समझकर भूल जाओ। मैंने भी तुम्हारे प्रस्तावों को मजाक से ज्यादा कुछ नहीं समझा, इसको एक जोक समझो। तुम लोग जो ऑफर और प्रपोजल्स लाई हो ना, मेरे लिए वो जोक है। दरअसल अब शादी की बात मन से उतर गई है। तुम लोगों को ने यह विचार फिर से जगा दिया है तो सोचूंगी, कोई सही आदमी मिला तो बता भी दूंगी। पर अब इस उम्र में कोई नया रिश्ता जबरदस्ती नहीं ओढ़ सकती। सॉरी, बहुत अच्छा बात बोली कि अगर सच में मुझे कोई ठीक लगा तो बता दूंगी, बट जबरदस्ती कोई नया रिश्ता मैं अपने साथ नहीं जोड़ सकती हूँ। नेक्स्ट, एक बात और थी दीदी, इसको अब रियलिटी दिखाएगी पम्मी, ठीक है। बोलती है एक बात और थी दीदी, अब क्या रह गया? तुमने इस घर को लाख अपने खून से सींचा हो, मैंने कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया है, सबको पाला पोसा है, पर यह घर कभी तुम्हारा नहीं हो सकता है। तुम इस घर में आउटसाइडर ही रहोगी। माने यहाँ पे एक बहुत इन डेप्थ चीज है, लड़की अपने घर के लिए कुछ भी दे दे, पर वो असली घर उसका ससुराल ही बोला जाता है। इट्स नेवर मायका, इट्स नेवर उसके फादर्स, माने बोलते हैं ना फादर्स होम और समथिंग लाइक दैट। इट इज ऑलवेज कि वो अपने घर पे आउटसाइडर ट्रीट करती है, ये बहुत ही जो गलत है। तो यहाँ पे यही चीज पे फोकस कराया गया है कि एक लड़की चाहे अपने घर पर जान भी दे दे, खून भी दे दे, तो भी उसको आउटसाइडर ही कहलाया जाएगा, कहलवाया जाएगा। नेक्स्ट, क्या बात करती हो, उसको विश्वास नहीं हुआ नीलम को, क्या बात कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ, अभी तो तुम्हारे पास अपनी नौकरी है इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कल को जब रिटायर हो जाओगी तो तुम्हारी हैसियत इस घर में एक फालतू सामान की सी हो जाएगी, तब तुम्हें मेरी बात याद आएगी। तो यहाँ पे उसको रियलाइज करवाया जा रहा है कि अभी तो तुमको ऐसे लग रहा है, पर कल जब तुम्हारे पास नौकरी नहीं होगी ना, पैसा नहीं होगा, तो तुम एक फालतू सामान जैसी कहलाई जाओगी और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, नीलम कहने को हुई कि जिस दिन ऐसा होगा मैं तुम्हारे यहाँ चली आऊंगी। तो नीलम के मन में आया अगर भाई लोग नहीं देखेंगे तो बहन के यहाँ चली आऊंगी, पर नहीं कहा। पर नीलम ये बात नहीं बोल पाई क्योंकि वो सोची यह प्रस्ताव तो पूनम को खुद देना चाहिए था कि दीदी अगर भाई लोग नहीं देखेंगे तो मेरे पास आना, ऐसे बहन को खुद कहना चाहिए था। नहीं दिया तो बुरा लगा। क्या नहीं दिया? ऑफर। पूनम ने ऐसा नहीं बोला तो नीलम को बुरा लगा, पर चुप लगा
गई, चुप लगा गई माने चुप रह गई। अब इससे क्या कहे, वह बेचारी तो खुद ससुराल के आतंक से त्रस्त है। देखो ना, ससुर माने शादी करके भी पूनम का क्या हो रहा है, कुछ नहीं। तो यहाँ पे यही चीज है कि जो अपनी पूनम है वो खुद ससुराल में आतंक माने टेरर फील कर रही है, उसको अच्छा नहीं लगता है, टॉर्चर किया जाता है। कहना होगा तो सुदीप से कहेगी, सुदीप माने कनाडा वाला। अगर कंप्लेन भी करना है तो किससे कंप्लेन करेगी, सुदीप से करेगी। क्या कंप्लेन करेगी, खुद तो इंजीनियर बनते ही शादी कर ली और विदेश चला गया, दोबारा पलट कर भी नहीं देखा। अब का आया, सॉरी तब का गया अब आया है, माने तब गए थे तुम कनाडा और अब आए हो, तुमको दीदी का फर्क नहीं पड़ता है, कुछ समझ नहीं आया तुम्हें। वहां बैठकर दीदी का ख्याल नहीं आया, माने कनाडा में बैठकर तुम रुपया कमा रहे थे, तुमको कोई होश नहीं था दीदी का। अब सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है तो दीदी की शादी का शौक सवार हुआ। इट इज वेरी ट्रू। तुमको अब याद आया शादी का, सारी चीजें जब खत्म हो गई, सब कुछ जब खत्म हो गया, तब तुम याद कर रहे हो यहाँ पे ये चीज को। नीलम कहने को हुई, अच्छा ये तो हो गया, लेकिन सुदीप से भी वह कुछ नहीं कहेगी, माने उसका है सुदीप के प्रति कंप्लेन, बट क्या वो सुदीप से कुछ बोलेगी, नहीं। अपने भाई बहनों पर उसकी अपार ममता है, क्यों नहीं कंप्लेन करेगी, क्योंकि वो बहुत प्यार करती है। शिकायत कभी अगर थी तो अम्मा से थी, अब माँ का रोल आ रहा है कि कंप्लेन अगर उससे किसी का था तो किससे था, अपनी माँ से। माँ होकर भी उन्होंने बहुत पक्षपात किया, पक्षपात माने भेदभाव किया। कमाने का भार बड़ी बेटी के कंधों पर डालकर वे बाकी बच्चों का लालन पालन करती रही। माँ ने सारे कमाने का भार किस पर दिया, बड़ी बेटी पर, और सबका लालन पालन माने देखभाल करने लग गई बाकी सारे भाई बहनों का। उम्र नीलम की मुट्ठी में से रेत की तरफ फिसलती रही और अम्मा जानकर अनजान रही। माने अम्मा को पता है कि बड़ी लड़की का सबसे पहले शादी कराओ, एज निकल रही, ये हो रहा है वो हो रहा है, बट अम्मा देख कर भी नहीं देखी। माने अम्मा का यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो चरित्र चित्रण ठीक नहीं है, क्योंकि जिस पर उसको फोकस करना चाहिए था उस पर वो फोकस नहीं की। नेक्स्ट, पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद, आकस्मिक इस अचानक मृत्यु के बाद जब उसने घर का बागडोर माने लगाम, रेस्पॉन्सिबिलिटी संभाली, तब यह नहीं सोचा कि अब यही उसकी नियति होगी। नियति माने यही उसकी किस्मत हो जाएगी कि उसको घर ही संभालना पड़ेगा। मन में क्षीण आशा थी, क्षीण माने हल्की सी आशा थी कि जब भाई किसी लायक हो जाएंगे तो वो अपनी जिंदगी जी सकेगी, पर वह आशा दुराशा में चली गई। दुराशा माने वेस्टेज, ये आशा भी कोई फुलफिल नहीं हो सकी। नेक्स्ट पेज, दीपू के इंजीनियर होते ही उसके लिए रिश्ते आने लगे, माने जो बड़ा भाई है वो इंजीनियर हुआ तो उसके लिए रिश्ता आया शादी का। अम्मा एकाएक बहू का चेहरा देखने के लिए व्यग्र होती, बाप रे, अम्मा को लगा वाह बहू का शक्ल देखना है, बहू का शक्ल देखना है, इसलिए वो बेचैन, व्यग्र माने बेचैन हो उठी। शादी के बाद जब दीपू उनके साले ने उसे कनाडा बुला लिया, माने शादी हो गई, फिर उसके बाद वो कनाडा गया। क्यों गया, क्योंकि जो उसकी बीवी का पति है वो बुला लिया। तो उससे ज्यादा खुशी अम्मा को हुई कि वाह मेरा बेटा फॉरेन जाएगा, विलायत जाएगा, तो अम्मा खुश हो गई। घर में एक अनब्याही लड़की बैठी है और उसकी शादी बेहद जरूरी है, इस तथ्य से माँ आंख मूंद ली। माँ को फर्क नहीं पड़ रहा है, बड़ी बेटी पढ़ी है, शादी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, तो माँ ने कुछ भी नहीं देखा, बट खुश थी अपने बेटे के लिए। अगर वे जानती कि बेटे को हमेशा के लिए विदा कर रही है तो शायद अम्मा इतनी उत्साहित नहीं होती। क्यों ऐसा लाइन लिखा गया, क्योंकि इसके बाद बड़ा बेटा कभी वापस ही नहीं आया, इसीलिए ये लाइन लिखा है कि अगर अम्मा को मालूम होता कि बड़ा बेटा को हमेशा के लिए भेज रही है तो अम्मा कभी भी उसको नहीं भेजती। फिर कहाँ है, हाँ, अपने अंतिम दिनों में वे बेटे को देखने के लिए तरस गई थी, माने जब माँ मरने की हो गई थी तो भी बेटा नहीं आया, तरस गई थी अपने लास्ट डेज में भी। चित्रों में अब उसका मन नहीं भरता था, माने होता है ना फोटो देख देख कर कितना मन भरेगी माँ, तो चित्रों को देखकर उनका मन नहीं भरता था। पर नीलम की हर चिट्ठी का जवाब यही होता था कि दीदी इतनी जल्दी इतने सारे रुपए का जुगाड़ करना बहुत कठिन है। माने जब जब उसको बुलाया जाता था, जब जब बोलते थे आओ, तो यही बोला जाता था क्या कि अब तो आना पॉसिबल नहीं है क्योंकि पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, इतनी जल्दी नहीं आ सकता। और मैं बार बार सुषमा के भाई के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहता, मैंने वो जब आता था तो लोन लेकर आता था सुषमा के भाई से या समथिंग, बट वो ये भी बोल रहे कि बार बार मैं पैसा नहीं लूंगा, माने वो करप्टेड था थोड़ा। बेचारी अम्मा मरने के बाद भी उन्हें बड़े बेटे की कंधा ना नसीब हुआ ना तर्पण। तर्पण माने एक रिचुअल होता है जिससे आत्मा मुक्त होती है, तो बोलते कि माँ जब मरी ना कंधा दे पाया बड़ा लड़का ना तर्पण दे पाया। उन दिनों प्रिया होने वाली थी और सुदीप का वहां होना बेहद मैम जरूरी था। तर्पण मतलब
तर्पण इज अ रिचुअल, माने एक चीज किया जाता है जिसमें आत्मा को मुक्त, माने मुक्ति का एक रिचुअल होता है बेसिकली। हाथ में सीसम सीड्स और समथिंग लिया जाता है और ऐसे दिखाया जाता है, माने ऐसे फील कराया जाता है, आत्मा को बोला जाता है कि सारी चीजें छोटी सी होती है, सीसम सीड जैसी होती है, तो आप इस मोह माया में मत फंसो और आप आजाद हो जाओ, जैसे आत्मा को ऐसे बोली जाती है। तर्पण इज अ रिचुअल, ठीक है बाबू, ठीक है मैम। ये चीज है। नेक्स्ट, उन दिनों प्रिया होने वाली थी, मानो उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, इसीलिए जो बेटा है वो अपनी माँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट अपनी बेटी का होना समझा था, तो वो वही था। और फिर एक बार इमरजेंसी बीत गई तो उसका आना टलता चला गया, माने इमरजेंसी माँ का मृत्यु था तो वो चला गया, फिर वो आया ही नहीं। सुजीत बीकॉम करके बैंक में लग गया, तुम लोग हम लिस्ट में दिया ही है ये कि सुजीत क्या किया, बीकॉम किया और बैंक में लग गया, पर उसका सामर्थ्य इतना नहीं था, सामर्थ्य माने उसकी कमाने की ताकत इतनी नहीं थी कि वह पूनम की शादी करा सके, और सुमित की मेडिकल की पढ़ाई का खर्च भी उठाता, इसलिए नीलम को मोर्चे पर डटे रहना पड़ा। माने ये सब रीजन दिया गया है क्या कि वो क्यों शादी नहीं कर पाई, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी खत्म ही नहीं हुआ। पूनम की शादी का तो अच्छा खासा नाटक ही हो गया, बड़ी कठिनाई से उन लोगों का मुंह बंद किया जा सका, माने जब पूनम का शादी है तो भी लेना देना बहुत सारी चीजें हुई कि उसके ससुराल वालों का मुंह बड़ी मुश्किल से बंद किया जा सका। फिर अच्छी सी लड़की देखकर सुजीत की शादी कर दी, सेकंड भाई जो अलका से हुआ। पूनम के जाने के बाद घर एकदम सूना हो गया था, अलका ने आकर उस सूनेपन को दूर कर दिया। सुमित की शादी के लिए सिर खपाना नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि उसने भी लव मैरिज की थी, उसने खुद ही तय कर ली थी। घर की आखिरी शादी भी बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई, अपने अपने सारे कर्तव्य से निवृत्त माने जो उसके ऊपर जो बर्डन था होकर कितनी खुश थी नीलम। निवृत्त बेसिकली हो गया कि जो उसके ऊपर जो बर्डन था उससे आजाद हो गई, तो वो जब आजाद हुई तो नीलम को बहुत अच्छा लगा कि वाओ थैंक गॉड सब कुछ हो गया, निपट गया। पर इस बेवा की शहनाई ने सब गुड़ गोबर कर दिया, सब गुड़ गोबर कर दिया माने सब बर्बाद कर दिया। बेवा की शहनाई, किसकी शहनाई की बात की जा रही है, शादी की, वो भी नीलम की। गनीमत यह हुई कि उसकी शादी का प्रसंग जिस तेजी से उठा, माने प्रसंग माने जो क्वेश्चन जिस तेजी से उठा था शादी का, उतनी तेजी से दब गया, माने खत्म भी हो गया। पम्मी के चले जाने के बाद तो किसी ने चर्चा तक नहीं की, जिंदगी फिर से अपने डरे पर चलने लगी। पम्मी घर चली गई ससुराल, तो किसी ने भी नीलम की शादी की बात नहीं की, और वापस से डरे माने जिंदगी सेम रास्ते में आ गई, डरे सेम रास्ता। लोग अपने में मशरूफ हो गए, अपने में बिजी हो गए। सुमित और नेहा गोवा से लौट आए, माने वो लोग हनीमून के लिए गोवा गए थे, वो लोग वापस आ गए। और अब सुदीप का सामान बंद रहा था, सुदीप जो कनाडा वाला है वो अब जाने वाला था। एक बार इतना देखो गाइस, वापस से आप लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा, हाँ लास्ट बार ज्वाइन करना होगा, और वो सेकेंड जो अभी मैं प्रीति अग्रवाल वाला मीटिंग दी थी उसमें ज्वाइन कर लेना, जल्दी से देख लो कोई प्रॉब्लम है तो।